गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या है आपका, देखते हैं द जंगल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जंगल मीन्स होता है जंगल, एंड छत्तीसगढ़ मीन्स हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ के जंगल के बारे में हम जानेंगे, है ना। अपना जो छत्तीसगढ़ है उसके जंगल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जंगल्स ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर एक्सप्लोर्ड बाय अंकल्स बाइनोकुलर्स। ठीक है, देखिए द जंगल ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ का जंगल, वेयर एक्सप्लोर्ड बाय अंकल्स बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स मीन्स होता है बच्चों दूरबीन। दूरबीन उसको कहा जाता है जिससे दूर की वस्तु भी क्या दिखाई देती है, आपको नज़दीक दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है चाचा जी ने दूरबीन के द्वारा छत्तीसगढ़ के जंगल को क्या किया था, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मीन्स पता लगाना, है ना। छत्तीसगढ़ के जंगल के बारे में पता लगाया। ठीक है, बर्ड्स एट ए प्लेस अपियर्ड नियर एंड इजी टू ट्रेस। देखिए बर्ड्स दैट मीन्स पक्षी, अपीयर्ड मतलब दिखाई देना। एक जगह पर पक्षी नियर मतलब पास में दिखाई दिए, और उनको ट्रेस करना क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अंकल्स क्लिम्ड ए ट्री एंड शॉ पैंथर्स देयर। देखिए क्लिम्ड मीन्स चढ़ना, ट्री मीन्स पेड़, पैंथर मीन्स एनिमल्स। तो अंकल ने पेड़ पर चढ़कर क्या देखा बच्चों, पैंथर, है ना, जो पैंथर होता है उसको देखा। देन सडनली कालू द मंकी प्ले ट्रिक्स एंड लुक्ड फनी। द सडनली, सडनली मीन्स अचानक, प्लेड मतलब खेलना, ट्रिक मतलब शरारत करना, लुक्ड फनी तभी अचानक एक कालू मंकी आया, है ना। मंकी मीन्स बंदर, और वह क्या कर रहा था, खेल रहा था, शरारत कर रहा था, है ना। और मजाकिया अंदाज में उसने देखा, फनी, लुक्ड फनी, मजाकिया अंदाज में उसने देखा। क्लियर। मेक ए नोट इन योर डायरी ऑफ एनिमल्स दैट योर अंकल सा इन द जंगल। चाचा जी ने तो जंगल में जो कुछ भी देखा, ठीक है, उसको एक डायरी में क्या कर लिया, नोट कर लिया। मतलब छत्तीसगढ़ के जंगल के बारे में उन्होंने जितना भी स्टडी किया, जितना भी जाना, उन्होंने डायरी में उसको नोट कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका 29 अप्रैल 2005, मतलब 29 अप्रैल 2005 की बात है। Today it was quite hot. The local tribal were collecting honey in the jungles. ठीक है, देखिए टुडे मतलब आज, क्वाइट हॉट मतलब आज काफ़ी गर्मी थी। लोकल ट्राइबल मतलब जो आदिवासी क्षेत्र होता है, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, हनी मीत शहद, जंगल मीन्स जंगल। तो देखिए आज काफ़ी गर्मी थी। वो कब की बात बता रहे हैं, 29 अप्रैल 2005। ठीक है, 29 अप्रैल 2005 की वो बात बता रहे हैं, जिसको उन्होंने अपने डायरी में नोट किया है। क्लियर। टुडे इट वाज क्वाइट हॉट, दैट मीन्स आज काफ़ी गर्मी थी। जंगल में जो ट्राइबल थे, है ना, मतलब आदिवासी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जो हनी होता है, शहद होता है, उसको सब कलेक्ट कर रहे थे, है ना, मतलब इकट्ठा कर रहे थे जंगल में। आई टॉक्ड टू देम, और मैंने उनके साथ क्या की, टॉक मतलब बातचीत भी की। They told me a lot of interesting things about the jungles while were unknown to me. तो उन्होंने मतलब जंगल्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार चीज़ें मुझे बताई जो मुझे नहीं पता थी। ठीक है, वेयर अननोन टू मी मतलब जो मुझे नहीं पता थी उनके बारे में भी उन्होंने मुझे क्या किया, बताया। क्लियर। दे टोल्ड मी अबाउट द लिविंग क्रीचर्स ऑफ द जंगल्स एंड आल्सो द यूज़ ऑफ मैनी वाइल्ड प्लांट्स। देखिए they told me about the living creatures of the jungle and also use of many wild plants। यूज मतलब उपयोग, वाइल्ड प्लांट्स में जो जंगली पौधे होते हैं, लिविंग क्रीचर्स मतलब सजीव जीव जंतु, है ना। बोलने का मतलब उन्होंने मुझे कई जंगली पौधों के बारे में भी बताया, और कई सारे जो लिविंग क्रीचर्स होती हैं, जीव जंतु होते हैं, है ना, उनके बारे में भी जो ट्राइबल्स थे, है ना, आदिवासी लोग थे, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, वे कब की बात कर रहे थे, 29 अप्रैल 2005। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं 20 जून 2005, है ना, फिर वो 20 जून को 20 जून का बात बता रहे हैं। ठीक है, इट वॉज वंडरफुल डे टुडे, आई सॉ मैनी स्पेशीज ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। देखिए
आज का दिन क्या है, बहुत ही वंडरफुल, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आई शॉ मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, देखिए प्लांट्स मीन्स पौधे, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, बर्ड्स मीन्स पक्षी, ठीक है। तो उन मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे, स्पेसीज मतलब कीट, स्पेसीज मतलब कीट पतंगे, है ना, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, और बर्ड्स देखिए आई शॉ एन इंसेक्ट ईटिंग ए बग, मैंने एक आई सा एन इंसेक्ट ईटिंग ए बग मतलब एक कीड़े को, है ना, कीड़े को, बग, बग मीन्स होता है खटमल, खटमल को खाते हुए देखा। देयर वाज ए स्पॉटेड बर्ड कैचिंग ए फिश, देखिए जो एक स्पॉटेड मतलब चितकबरा पक्षी था, वह एक मछली को क्या कर रहा था, पकड़ रहा था, है ना। फिश को क्या किया, उसने पकड़ लिया अपनी चोंच से। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गो टू सी बर्ड नेस्ट, और मैंने एक चिड़िया का जो नेस्ट होता है, दैट मीन्स घोंसला, है ना, मैंने एक चिड़िया का घोंसला भी क्या किया, पहली बार देखा, ठीक है। ये कब का बात है, 20 जून 2005, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 21 सितंबर 2006 मतलब 21 सितंबर, ये 2006 की बात है। इट वॉज रेनिंग टूडे, मतलब आज क्या हो रहा था, टुडे मीन्स आज क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। ऑल द क्रीचर्स ऑफ द जंगल्स हाइड देमसेल्व्स इन द क्लस्टर ऑफ ट्रीज, और जितने भी क्रीचर्स जीव जंतु थे वे जंगल में मतलब बारिश होने के कारण अपनी जो उनका निवास स्थान था वहाँ जाकर वो छुप गए पेड़ों पर, है ना। हाइड मीन्स छुपना। द थिक वेजिटेशन वाज प्रिवेंटिंग देयर क्रीचर्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रेन सावर्स, देखिए वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, थिक मतलब मोटा, क्रीचर्स मतलब जीव जंतु, स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स मजबूत। तो देखिए जंगल में सभी जीव जंतु जितने भी जीव जंतु थे सभी अपनी निवास स्थान में जाकर छुप गए। पेड़ पौधे जो थे, है ना, बरसात की तेज बौछारों को क्या कर रहे थे, रोक रहे थे, ठीक है। देयर वाज टोटल साइलेंस इन द जंगल, साइलेंस मतलब सन्नाटा, शांत, जंगल में पूरी तरह से क्या था, सन्नाटा था। बिकॉज ऑफ द रेन इवन द, क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है। बारिश होने के कारण जंगल में क्या था, एकदम ही सन्नाटा था, जितने भी लिविंग क्रीचर्स थे वे अपने अपने स्थानों पर जाकर दुबक गए थे। और जो बौछारें थी, है ना, पानी की बौछारें थी, वो उनको पेड़ पौधे रोक रहे थे, ठीक है। हैव यू, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, देखिए। हैव यू एवर बीन टू ए जंगल, क्या तुम कभी जंगल गए हो, ठीक है। इफ़ यश, अगर आप गए हो तो यश, एंड नहीं गए हो तो नो करना है, क्लियर। वाट हैव यू शीन इन ए जंगल, दैट मीन्स कि आपने जंगल में क्या क्या देखा, उसको आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ ए जंगल्स शीन इन योर नोटबुक, आपको अपने नोटबुक में मतलब कॉपी में क्या करना है, आपको जंगल का क्या बनाना है, पिक्चर बनाना है। देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स मतलब ट्रीज दिए गए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कम लेट्स फाइंड मोर अबाउट द जंगल्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो चलिए हम थोड़ा अब क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के जंगल के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ थिक जंगल्स एरिया, सम पार्ट्स हैव स्कैंटी वेजिटेशन, देखिए थिक जंगल्स मतलब घना या विरल, घना जंगल, है ना, वेरियास मतलब और कई तरह के, स्कैंटी मतलब विरल, वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियाँ। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ में कहीं बहुत घने तो कहीं क्या है, विरल जंगल हैं। दिस आर ए वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस जंगल, और इसमें सभी प्रकार की वैरायटी के, है ना, क्या पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। टू नेम ए फ्यू वी हैव सॉल, सौगौन, टीक, महुआ, शीशम, हल्दू, आंवला, बम्बू, ईटीसी, देखिए उनमें से कुछ प्रमुख रूप से जो ट्रीज होते हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके नेम्स बताए गए हैं, जैसे सॉल है, सागौन है, महुआ है, शीशम है, हल्दू है, आंवला एंड बम्बू ईटीसी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो जंगल्स होते हैं उनमें कॉमनली मतलब सामान्य रूप से पाए जाते हैं, क्लियर। देखिए अब देखते हैं सॉल फॉरेस्ट। सॉल फॉरेस्ट दैट मीन्स फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, है ना, तो सॉल
ट्रीज़ का जो जंगल है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ सॉल्ट ट्रीज़ का जो पेड़ है बच्चों, ट्री है ना, उसका यहाँ पिक्चर दिखाया गया है। इस पिक्चर को देख के लगता है कि जो सॉल का ट्री होता है वह क्या होता है, बहुत ही टॉल मीन्स लंबा होता है। ठीक है। Salt trees are most commonly found in the jungles of अंबिकापुर एंड जसपुर इन छत्तीसगढ़। ठीक है। तो जो साल ट्री होता है, साल का वृक्ष जो होता है वह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और जसपुर जिले में मोस्ट कॉमनली फाउंड मतलब अधिक मतलब अधिक मिलता है, बोला जा रहा है। ठीक है। अधिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा मिलता है कहाँ, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एंड जशपुर में। दिस एरियाज एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल रिजल्टिंग इन थिक वेजिटेशन। और यहाँ पर क्या होता है, हैवी रेनफॉल, अधिक बारिश होती है ना, जिससे वनस्पतियाँ क्या रहती हैं, हमेशा हरी भरी रहती हैं। Thought a variety of trees grow here, soil is found in abundance, hence their jungles are named after the salt trees as the salt jungles। ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पर हमेशा यहाँ हरियाली बनी रहती है। ठीक है। और इसका असर क्या होता है, उगने वाले पेड़ पौधों पर पड़ता है। वैसे तो यहाँ कई तरह के पेड़ होते हैं, पर जो सॉल के वृक्ष होते हैं बच्चों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एबंडेंस मतलब पाया जाना। ठीक है। इसलिए इन जंगलों की पहचान साल के जंगलों के नाम से होती है ना। जो इन जंगलों की पहचान होती है साल के जंगलों के नाम से होती है। ठीक है। द सॉल जंगल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द दिस These tall trees, its bark is black, hard and twisted। देखिए तो इस जो सॉल्ट ट्रीज होता है ना, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानना। तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसका जो वृक्ष होता है, ठीक है, ट्री होता है, वो बहुत ही क्या होता है, टॉल, लंबा होता है, आप लोग देख सकते हैं। एंड जिसका बार्क होता है मतलब छाल होता है, वह क्या होता है, ब्लैक, हार्ड एंड मतलब कठोर और मजबूत होती हैं। ठीक है। इसका जो बार्क मतलब छाल होता है वह कठोर मजबूत होते हैं। ठीक है। जिससे आप इसकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। These trees shed their leaves in the months of March, April and look green all the year round। देखिए, और shed मीन्स झड़ना, इसकी पत्तियाँ मंथ्स मतलब महीना मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, सैड होती हैं, दैट मीन्स झड़ती हैं। एंड लुक ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, सारी पत्तियाँ एक साथ कभी भी नहीं झड़ती, बोला जा रहा है। ठीक है। सच ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इसलिए इसको एवरग्रीन मतलब सदाबहार वृक्ष भी कहा जाता है ना। जो इसकी पत्तियां होती हैं कभी भी एक साथ नहीं झड़ती हैं, इसलिए इसको सदा एवरग्रीन ट्रीज दैट मीन्स सदाबहार वृक्ष कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट लुक ग्रीन एंड रिमेन कूल इवन इन समर। देखिए, समर मीन्स गर्मी, कूल मीन्स ठंडा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जंगल क्या होते हैं, हरे भरे दिखते हैं और ठंडे भी रहते हैं, है ना। इस फॉरेस्ट लुक ग्रीन, ये जंगल हरे भरे दिखते हैं और क्या रहते हैं, ठंडे भी रहते हैं। Apart from clay, salt trees require hot and a wet climate to grow। देखिए, वेट मतलब गीला, क्लाइमेट दैट मीन्स जलवायु, क्ले मतलब मिट्टी, ग्रो में सूखना, है ना, रिक्वायर मतलब मांग। तो बोलने का मतलब है कि मिट्टी के अलावा इन पेड़ों को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए गर्म और गीली जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों साल वृक्ष है, जो हमेशा क्या रहता है, हरा भरा रहता है और यह बहुत टॉल होता है। इसके बार्क जो छाल होती हैं इस ब्लैक होते हैं मतलब काला होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है ना। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का
जंगल। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को SW की आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है। जहाँ तक हो सके आप लोग भी मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।